नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी के लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को देख रहे हैं। ऑप्शनल ज्योग्राफी का यह 10वां नंबर का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके पिछले 9 वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी आसानी तरीके से सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूत चुंबकत्व के बारे में कि आखिर में यह भूत चुंबकत्व होता क्या है और इसके क्या क्या मूल सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 2 वीडियो और बनेगा, तो आप लोग क्रमवार रूप से देखते आइए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले भूत चुंबकत्व के मूल सिद्धांत को देख लेते हैं। यही टॉपिक ही है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल्स जियोमैग्नेटिज्म। ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? फंडामेंटल्स जियोमैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में भूत चुंबकत्व के मूल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ चीजों को जानते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी का भी अपना चुंबकत्व है, जिसे भूत चुंबकत्व कहते हैं। याद रखिएगा, सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, कोई भी ग्रह, शनि ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, बुध ले लीजिए, शुक्र ले लीजिए, इन सभी ग्रहों की भांति पृथ्वी का भी अपना चुंबकत्व है। चुंबकत्व कहने का मतलब यह है, जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि चुंबक क्या करता है, किसी चीज को आकर्षित करता है। लौह पदार्थ जो होता है, लौह धातुओं को आकर्षित करता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी विभिन्न चीजों को आकर्षित करती है, वस्तुओं को आकर्षित करती है। यानी इसका चुंबकत्व, यानी जो चुंबक का गुण पाया जाता है, उसी को कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अपना चुंबकत्व है, उसी को भूत चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स को चुंबक का ज्ञान था। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, थेल्स महोदय, थेल्स पर में आप लोग गणित में जरूर पढ़े होइएगा थेल्स महोदय के बारे में। तो यूनान की ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे थेल्स, उनको चुंबक का ज्ञान था, परंतु वहां के निवासियों को चुंबक से दिशा ज्ञात करने का ज्ञान नहीं था। यानी चुंबक के बारे में तो जानते थे कि चुंबक क्या होता है, लेकिन चुंबक से दिशा भी ज्ञात किया जा सकता है, इस बात की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीनी लोगों ने दिशा के ज्ञान हेतु चुंबकीय कंपास का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आज लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीनी लोगों ने, यानी चीन के लोगों ने दिशा के ज्ञान हेतु चुंबकीय कंपास का निर्माण किया। चुंबकीय कंपास क्या होता है? तो चुंबकीय कंपास एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके जरिए दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि कौन सा दिशा किधर है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, भूत चुंबकत्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि भूत चुंबकत्व का ज्ञान सबसे पहले कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय ज्ञान है। सबसे पहले किन्होंने बताया? तो जान लीजिए, महारानी एलिजा प्रथम। 1600 ईस्वी की बात है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी जो थी महारानी एलिजा प्रथम, उन्हीं के एक चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, उनकी देखभाल करने वाले, उनको सलाह देने वाले, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। इन्हीं ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है डी मैग्नेट, और उसी पुस्तक में भूत चुंबकत्व के ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है यह चुंबक की तरह कार्य करती है, यानी पृथ्वी के गर्भ में एक शलाका चुंबक है, यानी बहुत बड़ा ही चुंबक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और लिखा है, देख लीजिए। पृथ्वी का भूत चुंबकत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का भूत चुंबकत्व जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होता है, याद रखिएगा। हालांकि कुछ भाग जो है पृथ्वी के बाहरी भाग में भी पैदा होता है भूत चुंबकत्व, लेकिन अधिकांश भाग जो है पृथ्वी के गर्भ में पैदा होता है भूत चुंबकत्व, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए और इस फिगर को समझ लीजिएगा, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होते चलेंगी। वर्ष 1839 ईस्वी में गॉस ने यह सिद्ध किया कि भूत चुंबक का अधिकांश भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, किसने बताया? तो गॉस महोदय ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह भी एक भूगोलवेता थे, ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी के जानकार थे, भूगोल के जानकार थे, इन्होंने बताया था। भाई इस फिगर को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फिगर समझ लीजिएगा तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आते चले जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है फ्रेंड्स गोलाकार आकृति को। यह है पृथ्वी के समान आप लोगों को दिख रहा होगा गोल में, और पृथ्वी को घूर्णन अक्ष यह है, ध्यान रखिएगा, घूर्णन अक्ष, यह घूर्णन अक्ष है। इसी को भौगोलिक याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जिस अक्ष के सहारे घूर्णन करती है उसको भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भौगोलिक याम्योत्तर
और इसको चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो विशाल चुंबक है, जो मैग्नेट है, वह जिस अक्ष के सहारे स्थित है उसी अक्ष को कहा जाता है चुंबकीय। आपको यह हो गया याम्योत्तर और यह चुंबकीय याम्योत्तर, और यह हो गया भौगोलिक याम्योत्तर। तो याद रखिएगा चीज़ें। अब आइए कुछ चीज़ों को समझते चलिए। जो भौगोलिक याम्योत्तर होता है फ्रेंड्स, वो दो बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी सिरा पर जहाँ पर कट करता है भौगोलिक याम्योत्तर, उसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी में दो ध्रुव होता है, आप सभी को पता होगा, एक है दक्षिणी ध्रुव और एक है उत्तरी ध्रुव। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। भौगोलिक याम्योत्तर में ही हमको दो ध्रुव देखने को मिलता है। यह हो गया भौगोलिक याम्योत्तर, और इसके ऊपर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और नीचे भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। उसी तरीके से चुंबकीय याम्योत्तर है, और चुंबकीय याम्योत्तर भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव नीचे है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ऊपर है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव फ्रेंड जिधर होता है उधर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है, याद रखिएगा। और जिधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है उधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जिधर साउथ होगा उधर एक चीज़ का साउथ होगा तो दूसरे का नॉर्थ होगा, और एक का नॉर्थ होगा तो दूसरे का साउथ होगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एस यानी साउथ है, और नीचे नॉर्थ है, और यह है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर की ओर होगा, और ये जो है एस ये साउथ है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और ये ए बी क्या है? तो ए बी के बारे में देख लीजिए। ए बी भौगोलिक भूमध्य रेखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है भौगोलिक भूमध्य रेखा ए बी, और ए डैश बी डैश चुंबकीय भूमध्य रेखा है। ए डैश बी डैश ये चुंबकीय भूमध्य रेखा है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दिक्पात कोण क्या होता है। दिक्पात कोण को समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो एंगल बनता है फ्रेंड्स, यह वाला, और नीचे में यह वाला, इसी को दिक्पात कोण के नाम से जाना जाता है। क्या बताया मैंने कि भौगोलिक याम्योत्तर यह है और चुंबकीय याम्योत्तर यह है। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को आपको क्या कहते हैं? तो दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण का मान 11.5 डिग्री होता है, यानी 11.5 डिग्री होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब आइए नमन कोण या नति कोण क्या कहते हैं, इसको समझ लीजिए फ्रेंड्स। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यह है साउथ, यह है नॉर्थ, ये बीच में चुंबक को दर्शाया गया है, भू चुंबकत्व को। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है, और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो साउथ की तरफ जो है फ्रेंड्स, ये इंटर करता है, क्या चीज़ें हैं? तो भू चुंबकीय रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं होती हैं, याद रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स, साउथ से प्रवेश करती है और नॉर्थ से निकलती है। यदि इधर से निकलेगा, इधर से प्रवेश करेगा, इधर से प्रवेश करेगा और इधर से निकलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो नमन या नति कोण क्या होता है? तो इस फिगर से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भूत चुंबकीय रेखाएं जहाँ पर पृथ्वी पर जहाँ पर प्रवेश करती है, जहाँ पर प्रवेश करने का मार्ग दिखाई देता है, मतलब जहाँ पे वो गिरती है, ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने कि पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वह उदग्र के साथ जहाँ पे प्रवेश करती हैं, यानी साउथ की तरफ, यानी जहाँ पर धरती पर टच करती हैं, वहाँ से आपको लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, लंबवत और क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं नमन या नति कोण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बोर्ड रहता तो मैं समझा देता आपको अच्छे तरीके से, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। भूत चुंबकीय रेखाएं जहाँ पर पृथ्वी पर टच करती हैं, वहाँ पर ऊर्ध्वाधर के साथ और साथ ही साथ उसके क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समानांतर, ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी के समानांतर जो रेखाएं आपको कोण बनता है इनके बीच में, उसी को हम लोग नति कोण या नमन कोण के नाम से जानते हैं। आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसको जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी, यहाँ पर बीच में पृथ्वी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको पृथ्वी दिख रहा होगा। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उत्तरी ध्रुव से निकलता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलता है, और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से प्रवेश करता है। तो इस तरीके से दिखाया गया है। ये बीच में सौर है, सूरज है,
और ये पृथ्वी है, यह भी पृथ्वी है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो सूर्य से फ्रेंड्स सौर पवनें निकलती हैं, सौर पवनें, लपटें, आग की लपटें निकलती हैं अंतरिक्ष में, और वह क्या करता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर संपीड़न डालता है, यानी दबाव डालता है। इसलिए सूर्य के दिशा वाले जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दब जाता है और वह सिकुड़न अवस्था में पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में देखिए खुला हुआ है, उधर की तरफ फैला हुआ है। सूर्य के दूसरी ओर देखा जा रहा है, वो फैला हुआ है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये सूर्य है, यहाँ पर लपटें जा रही हैं, यहाँ पर काफ़ी दबाव यानी संपीड़न की अवस्था में है, जबकि इसके विपरीत दिशा में देखिएगा तो ये बढ़ ही रहा है। तो आप चीज़ों को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का संपीड़न, आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र का संपीड़न, यानी चुंबकीय क्षेत्र का संपीड़न इधर से आवेशित कण, सूर्य का जो आवेशित कण होता है वह करता है, सूर्य से आवेशित कण के रूप में निकलते हैं। आप चीज़ को याद रहना चाहिए कि सौर पवन जो होता है, यानी सूर्य से जो सौर लपटें निकलती हैं उसमें आवेशित कण होते हैं। वही आवेशित कण जो होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय जो यह क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की ओर पृथ्वी के व्यास के 10 गुना, पृथ्वी के व्यास के 10 गुना सूर्य की ओर, ध्यान रखिएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो इधर की तरफ निकलेगा ना, वह जो है पृथ्वी के व्यास का 10 गुना होगा, और इधर की तरफ इसके विपरीत दिशा में जो होगा, याद रखिएगा, इसके विपरीत दिशा में यानी सूर्य के दूसरी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के दूसरी ओर पृथ्वी के व्यास का 60 गुना इधर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर होगा कितना, तो 10 गुना, इसके विपरीत दिशा में 60 गुना होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और 2-3 वीडियो मैं बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।